जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एक मैं न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लिखा था महंगाई और वेतन के हिसाब से पेंशन बढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन फैसले पर रचा इतिहास, अब बढ़ेगी पेंशन। यानी दोस्तों, भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि आप महंगाई को देखते हुए पेंशन रिवाइज करें, पेंशन बढ़ाएं। ये नहीं कि आप अपना बजट देखें, अपना फंड देखें। यानी जो महंगाई चल रही है उसको देखते हुए आप पेंशन रिलीज करें, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएं। तो दोस्तों, इसी पे किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था कि हमारी इस तरीके से पेंशन सेट नहीं हो रही है, हमें कम पेंशन मिल रही है, हमारे भत्ते पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे भत्ते कम मिल रहे हैं, अलाउंसेंस वगैरह। तो महंगाई को देखते हुए हमारी सारी चीजें बढ़ाई जाए, चाहे वो पेंशनर हो या फिर सर्विंग एम्प्लॉय हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी और आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो है सरकार का बजट, वो कितना आपको देना चाह रही है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर सिकंदरा कानपुर देहात में 29 अक्टूबर 2023 को निशुल्क लगाया जाएगा। यानी दोस्तों, एक शिविर लग रहा है जहां पर भूतपूर्व जो सैनिक है उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। दोस्तों, कहां पर है ये? कानपुर में। समय सुबह 10 बजे 30 मिनट से प्रारंभ होगा। इसमें यानी जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। तो आप भी इस शिविर में भाग ले सकते हैं और अपना योगदान कर सकते हैं हेल्प करके। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पूर्व सैनिक पेंशन सेवा कैंप और जीवन प्रमाण कैंप का आयोजन दोस्तों ये हुआ जालौन में। बहुत से दोस्तों ऐसे स्टेट है, सिटी है जहां पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड। अगर पेंशनर को कोई दिक्कत है, भूतपूर्व सैनिकों को कोई दिक्कत है, तो वहां वो उस कैंप में शामिल हो सकते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और हल करी जाएगी। तो दोस्तों, ये आरंभ हुआ था जालौन में। जालौन में ये कार्यक्रम हुआ था जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड और पेंशन से रिलेटेड। दोस्तों, फिर यहाँ पे एक मैसेज शेयर हुआ जो शेयर करा अखिलेश कुमार जी ने। यानी जहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पर कुछ पेंशनर पी के आ रहे हैं, यानी दारू वगैरह पी के आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, जो माहौल है हेल्प करने का वो भंग हो रहा है। दोस्तों, एक मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, जब भी आप कहीं किसी संगठन में जाते हैं या फिर कहीं कैंप आयोजित होता है जिसमें पेंशनर की हेल्प हो रही है, तो उसमें आप पी के मत जाइए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उसमें महिलाएं, औरतें भी आती हैं अपनी समस्या को लेकर, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं अपनी समस्या को लेकर। तो दोस्तों, एक गुजारिश है, इनकी नहीं, मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कहीं भी अगर आप कैंप में जाते हैं तो आप पीकर मत जाइए, बिल्कुल होशो हवास में जाइए। और जो भी आपका योगदान है हेल्प से रिलेटेड, जो आप हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो अपना योगदान वहां पे लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। ये नहीं कि आप पी के चले गए वहां पे परेशान कर रहे हैं किसी को। इससे क्या होता है, जो आसपास का माहौल है वो खराब होता है, ऐसे किसी की हेल्प हो ही नहीं पाएगी। जो भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो आपको ही देखते रहेंगे। तो ऐसा मत करिए। जो भी ये हेल्प सिस्टम है ये पेंशनर के वेलफेयर के लिए है। तो जो भी आपको ये काम करना है पीना माने का, ये आप घर पे ही करिए, बाहर मत करिए। क्योंकि बाहर पब्लिक लोग हैं, जिसमें औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे यहाँ पे इन्होंने गाइड किया है अखिलेश कुमार जी ने कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल होशो हवास में जाइए। ये नहीं कि आप पी के चले गए, गलत बात है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक जबरदस्त खबर है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दें। और ये किसने कहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कमांडरों से बोले रक्षा मंत्री। जैसा आपको पता है, इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो इससे भारतीय सेना, एयरफोर्स सेना, नेवी सेना भी मजबूत हो गई है। तो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये आदेश मिले हैं भारतीय सेना को, इंडियन एयरफोर्स को, नेवी को, कि आप अपनी स्थिति मजबूत रखें।
तो दोस्तों यहां पर देश में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अधिकारियों को भारत के हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और ड्रोन्स के इस्तेमाल करने पर केंद्रित होना चाहिए। यानी दोस्तों 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये बात रखी है। यानी जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करा जाए और जो ड्रोन प्रणाली है उसका यूज किया जाए। यानी इंडियन एयरफोर्स का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने की बात कही है ताकि आगे आने वाले चीजों पर ध्यान दिया जा सके, आने वाली मुश्किलों का सामना किया जा सके। तो दोस्तों ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, तीनों सेनाओं हैं उन पर यह बात लागू हो सकती है कि अपनी शक्ति को पहचाने और मजबूत रखें अपना डिफेंस सिस्टम। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ, जिसमें कतर द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई जाने के पीछे की कहानी। यानी दोस्तों कुछ भारतीय हैं इंडियन नेवी के जो कतर में बाहर दूसरे देश जाते हैं और वहां पर उनकी सरकार भारतीय जवानों को मौत की सजा सुना देती है। दोस्तों यहां पे कतर कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा का फैसला सुनाया है। तो दोस्तों ये भारत के विदेश मंत्रालय के लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जो भी भारत का जवान, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, अगर वो दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वो सुरक्षित नहीं है। यानी भारत की सरकार उसको सजा सुना रही है। दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक बात हो सकती है विदेश मंत्रालय के लिए। यानी दोस्तों कतर की एक अदालत ने पिछले साल देश में गिरफ्तार 8 भारतीयों के लिए मौत की सजा की घोषणा करी है। गहरे सदमे में है भारत सरकार। तो दोस्तों ये तो भारत सरकार के लिए गहरे सदमे वाली बात है ही। यानी अपने भारतीय वो दूसरी कंट्री में मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इस फैसले पर कतर के अधिकारियों के समक्ष विचार करेगी। यानी ऐसा क्यों हुआ, इसके अगेंस्ट कतर के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेगी हमारी भारत सरकार। दोस्तों इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा क्यों, क्या भारतीय जवान दूसरी कंट्री में सुरक्षित है या नहीं है। कतरी अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक कर दिया है जो सभी पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी है। तो दोस्तों कतर के जो अधिकारी थे दूसरी कंट्री के, उन्होंने भारतीय नौसेना पर आरोप लगाया था। जो 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी थे उन पे आरोप लगाया और दोस्तों फिर उसे पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया हर एक जगह। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और दोस्तों ये सारे भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या भारतीय जवान, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, क्या वो दूसरी जगह जाके सुरक्षित है। और दोस्तों अगर वो सुरक्षित नहीं है तो इसका ख्याल कौन रखेगा, किसे जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर करी। और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।